जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, क्या चल रहा था? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसके अंदर मैंने कल आपको बताया था हार्ड डिस्क का कंसेप्ट। मदरसा बोर्ड का कंप्यूटर टीचर का सिलेबस प्रोवाइड करा दो। देखिए, मदरसा बोर्ड है एक कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के अंदर भी वैकेंसी आई हुई है, मदरसा बोर्ड के अंदर आई हुई है, डेयरी के अंदर आई हुई है। इन सारे फॉर्म को आपको भरना है। सिलेबस सबका एक ही होता है, फिर बाकी मैं डलवा दूंगा, चैट में आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज। तो बच्चों, कंप्यूटर आर्किटेक्चर चल रहा था, हार्ड डिस्क तक मैंने आपको समझा दिया था। अब हार्ड डिस्क के जो टाइम है, शिफ्ट टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, रोटेशनल टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है, वो अपन करेंगे। पहले अपन थोड़ी सी थ्योरी निपटाते हैं इसकी, जहां से आपके आईए में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको पहले कवर करते हैं। पहले 2 मिनट दे रहा हूं, अगर कुछ पूछना है तो बताइए। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है और पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मदरसा में जो ये वैकेंसी है परमानेंट हो जाएगी बच्चों। मदरसा में जो ये वैकेंसी है अभी तो संविदा पे है, लेकिन याद रखिए मदरसा बोर्ड का स्टेटमेंट आया है कि ये जो वैकेंसी है परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, तो 100% परमानेंट होगी। इसके अलावा बच्चों, एनिमल अटेंडेंट की भी वैकेंसी आई है जो 10वीं पास के ऊपर है। तो फॉर्म तो उसका भी भरना आपको, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी तो है कि आपकी मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, ये 4 सेक्शन से आप 150 नंबर का पेपर आएगा। तो याद रखिए, इसमें साइंस, जीके और मैथ और रीजनिंग तो आएगी, प्लस 45 क्वेश्चन वो आएंगे कि कौन कौन सी फसलें है, कौन कौन से जीव है, कौन से ग्रुप के जीव है। तो वो मैडम ने पढ़ा रखा आपको साइंस के अंदर, वही पार्ट है, एक बार देख लेना। सर वैकेंसी पे वीडियो बना दीजिए। ठीक है, कल बना देंगे, वैकेंसी पे वीडियो बना देंगे कल। सर एमसीक्यू लगाऊं या टेस्ट स्टार्ट करूं अलग अलग जगह से? देखिए, सबसे पहले तो आपको एमसीक्यू लगाने, सबसे पहले तो वीडियो देखने, और वीडियो के अंदर खूब सारे एमसीक्यू है। वीडियो के अंदर बहुत सारे एमसीक्यू है। आपका जो नया कंटेंट तैयार हो रहा है ये 2024 का, ये जरूर करके जाइएगा। इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो बताइए, ना तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, सब कुछ बताया जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। समझना बच्चों। तो लास्ट जो हुआ था वो हार्ड डिस्क के बारे में हुआ था। देखो बच्चों, आज अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या हो गया था, मैं 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। 2 मिनट लूंगा। 2 मिनट में मैं आपको बता रहा हूँ। मैग्नेटिक टेप हो गया और डिस्क हो गया। डिस्क में भी 2 तरीके की डिस्क हो गई। कौन कौन सी हो गई? मैग्नेटिक डिस्क हो गई थी, और मैग्नेटिक डिस्क के न्यूमेरिकल भी हो गए थे। मैग्नेटिक डिस्क के न्यूमेरिकल भी हो गए थे। क्लियर? और एक हो गई थी मैग्नेटिक टेप जो सिक्वेंशियल एक्सचेंज है। ये कौन सी है? मैग्नेटिक टेप है। तो मैग्नेटिक टेप भी हो गई थी। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क हो गई। आज अपन लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क। क्लियर बच्चों? और इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। याद रखना क्वेश्चन कहां से आते हैं, पहले उनको टारगेट बना रहे हैं, फिर अपन नेट सेट तक की बातें करेंगे। क्लियर? संस्कृत डिपार्टमेंट में आने वाली वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी? वैकेंसी तो अभी इतनी आ चुकी है, अगर तुम तैयारी करो तो तुमको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। लगभग 15,000 वैकेंसी आके पड़ी हुई है। लेकिन बच्चों, आपको तैयारी भी तो करनी चाहिए ना। वैकेंसी आएगी जब आ जाएगी। अभी जो है उनको पर तो ध्यान दो, उनको तो भरो, उन फॉर्म को, उनके सिलेबस को सामने रखो, दीवारों के ऊपर रखो। आप सबसे बड़ी चीज ये है कि क्लास पढ़ाने के लिए तुम 15 मिनट इसमें ऐसे वेस्ट कर देते हो। आप या तो एक काम करो, वीक में एक क्लास ऐसी रख लेते हैं, जब केवल आपको बात करनी है मेरे से बात करो। ठीक है, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए। अब जैसे 7 मिनट खराब हो गई, पढ़ाया कुछ भी नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? एक काम करेंगे, कल वैकेंसी के बारे में बता देंगे आपको। कल जितनी वैकेंसी उन सब के बारे में बता देंगे। यूट्यूब पे आ जाना कल 5 बजे। कल 5 बजे यूट्यूब पे आ जाना। कल 5 बजे सब यूट्यूब पे आ जाना। राजस्थान में जितने भी वैकेंसी है उन सब के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अब ऐसे देखिए, आज 7-8 मिनट खराब हो गए हैं, कोई मतलब ही नहीं निकला।
तो बच्चों आप डिस्टर्ब नहीं, स्पीड रखना। मैग्नेटिक टेप के बारे में पूरा बता दिया था, कल का वीडियो देखिए, मैग्नेटिक डिस्क पूरा हो गया था, विद न्यूमेरिकल हो गया था। आज अपन ऑप्टिकल डिस्क के बारे में चलते हैं। ऑप्टिकल डिस्क सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आता है, किससे? ऑप्टिकल डिस्क से। तो ऑप्टिकल डिस्क को आपको अच्छी तरीके से समझना। ऑप्टिकल डिस्क इसका मतलब ये लाइट के सिद्धांत पे काम करती है। लाइट मतलब प्रकाश, ये प्रकाश के सिद्धांत पे काम करती है। प्रकाश का कौन सा सिद्धांत है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों क्लियर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है बच्चों। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों क्लियर? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। TIR के सिद्धांत पे काम करती है। मैं पूरा लिख देता हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। बच्चों क्लियर? रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। इतना आपके दिमाग में आना चाहिए। ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क में बहुत सारा अंतर है। मैग्नेटिक डिस्क जहां पर उसकी बनावट, बच्चों इस पे रखना मैग्नेटिक डिस्क, तो मैग्नेटिक डिस्क की जो बनावट है वो इस तरीके की होती है। ये समकेंद्रीय वृत्त होते हैं बच्चों, ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। ये सब ट्रैक है, और ट्रैक किसमें बटा होता है? सेक्टर के अंदर बटा होता है। लेकिन जब अपन ऑप्टिकल डिस्क की बात करेंगे, तो ऑप्टिकल डिस्क की बात करेंगे तो इसके अंदर एक ट्रैक मेमोरी है। ये जलेबी की तरह होती है बच्चों, ये ऑप्टिकल डिस्क है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और बनता है, वन ट्रैक मेमोरी कौन सी? देखो बच्चों, नोट्स में लिखता जा रहा हूँ, वन ट्रैक मेमोरी किसको कहते हैं? तो वन ट्रैक मेमोरी आप ऑप्टिकल मेमोरी को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? ऑप्टिकल मेमोरी को कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन क्या उठता है कि जो ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी की जो बनावट है कुछ इस तरीके की होती है। बच्चों क्लियर? ये क्या है? तो ये इसका एक ट्रैक होता है, और बच्चों ये किसमें बटा होता है? तो ये सेक्टर में बटा होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। याद रखिए ऑप्टिकल मेमोरी किस सिद्धांत पे काम करती है? तो ऑप्टिकल मेमोरी पिट और लैंड बनाती है। एक तो लैंड बनाती है और एक पिट बनाती है। लैंड का मतलब 1 होता है, पिट का मतलब 0 होता है। याद रखिए ये IM में आया हुआ क्वेश्चन है कि लैंड का मतलब 1 और पिट का मतलब क्या होता है? 0। याद रखिए जब भी अपन मेमोरी लेके आते हैं कौन सी? ऑप्टिकल। तो बच्चों ऑप्टिकल मेमोरी इस तरीके से होती है। अब बच्चों जब मैं इसको क्या करता हूँ? फॉर्मेट करता हूँ। तो फॉर्मेट करता हूँ तो बच्चों इसके ऊपर पिट और लैंड बनते हैं। क्या बनते हैं? पिट और लैंड। बच्चों याद रखिए ऑप्टिकल मेमोरी के ऊपर पिट और लैंड के रूप में डेटा संग्रह होते हैं। अब बच्चों जब पिट और लैंड बनते हैं तो चलिए ये मेमोरी बनी अपनी, ये मेमोरी अपन बाजार से लेके आते हैं। अब बच्चों याद रखिए, तो जब मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ तो बच्चों यहाँ पर क्या बनता है? पिट और लैंड। तो जो आपको ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, ये कहलाता है लैंड, ये कहलाता है लैंड। और ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? पिट। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जब अपन इस मेमोरी को इसके ड्राइव के अंदर डालते हैं तो यहाँ लेंस से क्या निकलती है? लाइट निकलती है। तो ये लीजिए लाइट जाती है, और लाइट जो है ना वो इससे टकराती है। अब लाइट जब इससे टकराती है और ये इसके अंदर जाती है तो बच्चों ये यहीं पर खत्म हो जाती है, और बच्चों ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है। अब रिफ्लेक्ट होकर यहाँ नहीं पहुंच पाती है तो रेड क्या हो जाता है बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए इसका वेट किया जाता है। लेकिन बच्चों अगर यही लाइट टकरा के यहाँ से टकरा के वापस यहाँ जाती है तो रेड क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। बच्चों क्लियर? इसलिए टाइम कंज्यूमिंग मेमोरी है, टाइम कंज्यूम करती है बच्चों, टाइम बहुत कंज्यूम करती है। क्यों करती है? क्योंकि हर डेटा को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको एक इंटरवल दिया जाता है। बच्चों क्लियर? इंटरवल के ऊपर ये काम करने वाली मेमोरी है, इंटरवल के ऊपर काम करती है, इंटरवल के ऊपर काम करती है बच्चों, इसलिए स्लो मेमोरी है। अगर कोई कहे टेप से स्लो, टेप से फास्ट है, मैग्नेटिक टेप की अगर बात करें तो मैग्नेटिक टेप से ये फास्ट है, बाकी और सबसे स्लो है। टेप से ये फास्ट है, कौन सी? ऑप्टिकल। क्योंकि टेप तो बहुत ही स्लो है बच्चों, क्योंकि तो सिक्वेंशियल मेमोरी है, लेकिन ऑप्टिकल उससे थोड़ी फास्ट है। मैग्नेटिक टेप से ऑप्टिकल मेमोरी फास्ट होती है, ये याद रखिए, ऑप्टिकल मेमोरी फास्ट होती है। ये पॉइंट भी कई बार आ चुका है, याद रखिए। अब बच्चों अगर यही लाइट लैंड के ऊपर गिरती, यही लाइट लैंड के ऊपर गिरती तो बच्चों ये रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ पहुंच जाती। अब ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंच जाती तो रेड क्या होता है? 1। तो इस केस में रेड क्या होता है? 1, और इस केस में रेड क्या होता है? 0। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? लैंड क्या होता है? तो लैंड ऑप्टिकल मेमोरी में 1 को रिप्रेजेंट करता है, और फिर ऑप्टिकल मेमोरी में 0 को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों एक तो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। क्लियर? एक पॉइंट और आपको दिमाग में रखना है, ऑप्टिकल मेमोरी सबसे ज्यादा आने वाली मेमोरी है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज्यादा आते हैं इस ऑप्टिकल मेमोरी के क्वेश्चन। क्लियर? अगर छोटे लेवल पे एग्जाम देते हो तो CD, DVD, ब्लू रे, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। बच्चों एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, सुनना। जो ऑप्टिकल मेमोरी है वो टाइम फ्रेम के ऊपर चलने वाली मेमोरी है, यानी एक फिक्स टाइम के लिए वेट करवाया जाता है,
उस टाइम में अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर अगर वहां पहुंच जाती है तो याद रखिए रीड होता है 0, नहीं तो रीड क्या होता है 1। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों देखिए ऑप्टिकल मेमोरी में डेटा जब डाला जाता है, जब डेटा डाला जाता है, डेटा डाला जाता है, तो डेटा डाला जाता है उसको कहते हैं बर्निंग, जाता है उसको कहते हैं अपन बर्निंग। बच्चों क्लियर, बर्न होना, बर्निंग। बच्चों क्लियर, बर्निंग क्या होता है? ऑप्टिकल मेमोरी में डेटा को डालना, वो क्या कहलाता है? बर्न करना। और ऑप्टिकल मेमोरी से डेटा को डिलीट करना, डेटा को डिलीट करने को क्या कहते हैं? तो बच्चों कोई मर जाता है तो उसको रिप बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस जिसको कहते हैं रिपिंग, रिपिंग यानी डेटा को डिलीट करना क्या कहलाता है? रिपिंग। ये क्वेश्चन भी आपके आईए में आया हुआ है कि ऑप्टिकल मेमोरी से डेटा को डिलीट करना क्या कहलाता है? रिपिंग। और डेटा डालना क्या कहलाता है? बर्निंग। याद रखिए बर्निंग और रिपिंग ये ऑप्टिकल मेमोरी के वर्ड है, याद रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। डेटा डालना क्या कहलाता है? बर्निंग। और डेटा को हटाना क्या कहलाता है? रिपिंग। बच्चों क्लियर, रिप, रिप का मतलब मर जाना, डेटा को हटा देना। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों और क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो याद रखिए कि ऑप्टिकल मेमोरी आपकी है। अब इस डिजाइन की जो जो मेमोरी है बच्चों, इससे सिलेंडर नहीं बनाया जाता, केवल ऑप्टिकल मेमोरी से डिस्क बनाई जाती है। ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल सिलेंडर नहीं होते। इसका मतलब इससे ज्यादा बड़ी मेमोरी नहीं बन सकती। मैग्नेटिक सिलेंडर होता है जिनको हार्ड डिस्क कहते हैं, लेकिन ऑप्टिकल हार्ड डिस्क नहीं हो सकती, क्योंकि ऑप्टिकल तो केवल एक डिस्क होती है। तो ऑप्टिकल डिस्क है होती है, ये तो क्लियर है। ऑप्टिकल डिस्क होती है लेकिन ऑप्टिकल सिलेंडर नहीं होता, ऑप्टिकल सिलेंडर नहीं होता, ऑप्टिकल सिलेंडर, ऑप्टिकल सिलेंडर नहीं होता है। बच्चों क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकल सिद्धांत पे काम करती है और सिलेंडर बनाया भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर सारा का सारा खेल प्रकाश का है, प्रकाश का है। ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क कितने तरीके की होती है? तो ऑप्टिकल डिस्क बच्चों सीडी होती है, डीवीडी होती है, और बच्चों ब्लू रे होती है, ब्लू रे डिस्क होती है, और एक बच्चों होलोग्राफिक वीडियो डिस्क, होलोग्राफिक वीडियो डिस्क। ये ऑप्टिकल मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल है। बच्चों याद रखना इन सबकी वर्किंग एक जैसी है, लेकिन इनकी कैपेसिटी अलग अलग है। इसकी कैपेसिटी 500 से लगा के 700 MB है। इसका मेन मकसद एक मूवी को होल्ड करना था। जो डीवीडी है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। बच्चों याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। बच्चों क्लियर, और इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल। पहले इसका नाम वीडियो डिस्क था क्योंकि वीडियो के लिए बनाई गई थी, तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी है इसका नाम, और अभी इसका नाम वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। और बच्चों और क्या है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल, वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्लियर, ये दोनों नाम इसके हैं बच्चों। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है सर इन दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर केवल क्या है कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है बच्चों, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। बच्चों इसकी जो बनावट है वो ऐसे है, किसकी? सीडी की। और बच्चों डीवीडी की जो बनावट है वो कुछ इस तरीके की है, बहुत नजदीक डेंसिटी है बच्चों। क्लियर, ब्लू रे डिस्क के और भी ज्यादा सघनता लिए हुए हैं बच्चों। क्लियर है, समझने की कोशिश कीजिए। ये ब्लू रे डिस्क है, ब्लू रे डिस्क है। तो बच्चों याद रखिए इसकी कैपेसिटी आप 2 GB से लगा के आप 5 GB तक हो सकती है। BRD ये 25 GB से लगा के बच्चों कितना? 25 GB, 25 GB से लगा के 80 GB तक इसकी कैपेसिटी हो सकती है। और होलोग्राफिक वीडियो डिस्क, होलोग्राफिक याद रखना इसको कहते हैं ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। बच्चों क्लियर, अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल इसको सभी डेटा के लिए अलाउ कर दिया गया, इमेज टेक्स्ट है सब कुछ इसके अंदर डाल सकते हैं बच्चों। क्लियर, और HVD का मतलब होता है होलोग्राफिक, 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 होलोग्राफिक वीडियो, वीडियो, होलोग्राफिक वीडियो डिस्क। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, डिस्क ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए ऑप्टिकल डिस्क के। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, याद रखना सीडी डीवीडी दोनों में रेड, रेड रेज। देखिए आप सबको पता है जो डेटा डाला जाता है वो सामान्य प्रकाश से डाला जाता है। मैं ये चीज भी लिख देता हूँ कि कोई ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी है, तो बच्चों ऑप्टिकल मेमोरी ये बनावट है। तो ऑप्टिकल मेमोरी में बच्चों ये सीडी है। अब सीडी कितना है बच्चों? कॉम्पैक्ट डिस्क है, कितना है बच्चों? 500 से 700 MB होता है। और डीवीडी होता है बच्चों इसकी 4 गुना होता है। और ब्लू रे डिस्क जो होती है BRD बच्चों वो काफी बड़ी होती है। और होलोग्राफिक डिस्क होती है, होलोग्राफिक वीडियो डिस्क होती है, ये भी ऑप्टिकल के सिद्धांत पे ही काम करती है बच्चों। क्लियर, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों जो सीडी है, क्या है बच्चों? सीडी, डीवीडी और BRD। तो बच्चों याद रखिए विबग्योर नाम का नाम सुना होगा, क्या बच्चों? विबग्योर, VIBGYOR बच्चों। क्लियर, ये आपका दर्शक ये प्रकाश है।
तो बच्चों याद रखिए जो सीडी और डीवीडी है उसमें डेटा को बर्न करने के लिए, डेटा डालने के लिए कौन सा प्रकाश यूज करते हैं? और यूज करते हैं रेड। तो यहाँ पर रेड लाइट को यूज करते हैं, रेड लाइट डेटा डालने के लिए, डेटा को बर्न करने के लिए, डेटा को बर्न करने के लिए रेड लाइट को यूज करते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ ब्लू रे यूज आती है। क्या आती है? ब्लू रे। ब्लू रे यहाँ पर यूज आएगी। बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों। लेकिन याद रखिए चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, जब इनको फॉर्मेट किया जाता है तो बच्चों ऑप्टिकल मेमोरी फॉर्मेट किससे होती है? तो ऑप्टिकल मेमोरी को फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? तो यूवी यूज करते हैं। यूवी यानी अल्ट्रावायलेट यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट प्रकाश को यूज करते हैं, प्रकाश यूज करते हैं, प्रकाश यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, डालते किससे? यहाँ पर रेड लाइट से, रेड लाइट से डेटा को बंद कराया जाता है। लेकिन डेटा की रिपिंग किससे होती है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है डेटा की रिपिंग किससे होती है? तो किससे होती है बच्चों? अल्ट्रावायलेट से। चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि चलो ठीक है सर, समझ आ गया। बच्चों रेड सबसे ऊपर है, और जो रेड होता है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। क्या होती है? वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है इसकी, रेड की। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? कम है। अब सुनिए, फ्रीक्वेंसी कम है, ये याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है। तो बच्चों एक चीज बताइए, रेड की अगर मैं बात करूं तो रेड है वो ऐसे चलता है बच्चों के लिए, फ्रीक्वेंसी कम है। और इसके रेस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि लंबी दूरी तक जा रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं किसकी? वॉयलेट की, तो वॉयलेट बच्चों ये लीजिए, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। बच्चों क्लियर है? याद रखिए क्या है ये, मैंने समझाने की कोशिश की है। यहां तक अगर आपके क्लियर है? हाँ जी, बस चेक करना इसको। चैट चेक करो। अच्छा, ये सुन लिया क्या आपने मैंने क्या बोला? मेरा ध्यान नहीं था इधर। नो सिग्नल कितने देर से आ रहा है? 6:38 यूवी रेनबो कलर, ठीक है। नो सिग्नल 6:40। अभी कितना हो रहा है? 1 मिनट से आ रहा था, है ना? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये क्या है? रेड। यहाँ पर जो डेटा बंद किया जाता है वो रेड लाइट से किया जाता है, और यहाँ पर जो डेटा बंद किया जाता है वो किससे किया जाता है? ब्लू रे से। बच्चों क्लियर है? और यूवी से डेटा को डिलीट किया जाता है, रिपिंग किया जाता है। यहाँ तक भी आपके क्लियर हो गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों ये ऑप्टिकल मेमोरी है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको समझने की कोशिश करना। ये ऑप्टिकल मेमोरी है, इसमें एक तो सीडी होती है। तो सीडी भी 3 तरीके की होती है, एक सीडी, और एक होती है बच्चों सीडी आर, और एक होती है बच्चों सीडी आर डब्ल्यू। बच्चों सीडी आर डब्ल्यू, ये पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। इसी तरीके से बच्चों सीडी, अब सीडी क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। बच्चों याद रखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब बच्चों जो सीडी अगर अपन बोलते हैं, सीडी, सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर? तो ये जो सीडी है, इसी सीडी को अपन सीडी रोम भी कहते हैं। सीडी बोलो चाहे सीडी रोम बोलो, एक ही चीज है। बच्चों क्लियर है? यानी रीड ओनली मेमोरी। ये बच्चों वो सीडी है जो मूवी की सीडी आती थी, जिसमें अपन डेटा डिलीट नहीं कर सकते, पहले से ही डली हुई आती थी, पहले से ही डली हुई आती थी, पहले से ही डली हुई आती थी, डली हुई आती थी, डली हुई आती थी। बच्चों क्लियर? हुई आती थी। बिल्कुल देसी लिख रहा हूं, नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेना। बच्चों सीडी रोम, इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये वो सीडी है जिसमें यूजर कुछ डाल ही नहीं सकता। बाजार से जाते थे, मूवी लेके आते थे और देखते थे, और फिर बच्चों को कोई काम नहीं आती थी, फिर उसी मूवी को देखना है तो अपन काम में ले लेते थे। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर बच्चों सीडीआर का जमाना आया। सीडीआर का मतलब होता है बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है? चलो मैं इसकी जगह बनाता हूँ। तो बच्चों सीडी, सीडी के दूसरा नाम, सीडी का दूसरा नाम सीडी रोम भी है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। आप इसमें राइट नहीं कर सकते, रीड ओनली मेमोरी। बच्चों आप इसको देख सकते हो, आप इसमें राइट नहीं कर सकते। सीडी आर का मतलब क्या है? तो बच्चों याद रखना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सीडी आर की फुल फॉर्म क्या है। तो बच्चों याद रखिए, जो मैं बता रहा हूं वही याद रखना, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये तो बिल्कुल सही है, कॉम्पैक्ट डिस्क तो होगा।
कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बच्चों आर का मतलब रिकॉर्डेबल होता है, रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल का मतलब है रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी यूजर एक बार प्रोग्रामिंग कर सकता है। यूजर कितनी बार प्रोग्रामिंग कर सकता है? एक बार। खाली सीडी लाओ और यूजर डाल सकता है, लेकिन बार बार नहीं डाल सकता, केवल एक बार डाल सकता है। इसका मतलब ये दोनों ही फॉर्मेटेबल नहीं है। बच्चों क्लियर है? सीडी आर का दूसरा नाम क्या है? तो सीडी आर का जो दूसरा नाम है वो है सीडी वॉम, WORM। याद रखना बच्चों, कई बार क्वेश्चन आया है। रिकॉर्डेबल या सीडी वॉम एक ही बात है। सीडी वॉम का मतलब है राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी। बच्चों राइट वंस रीड मेनी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस रीड मेनी। बच्चों कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस। बच्चों क्या क्या वर्ड बोला? राइट वंस, राइट वंस रीड मेनी। बच्चों दिक्कत यह आती है, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से तुम कुछ भी टैग देते हो। सीडी रोम अलग है, सीडी रोम एक है, सीडी आर सीडी वोम एक है, और सीडी आर डब्ल्यू। तो आर डब्ल्यू का मतलब रीड राइट नहीं है, रीराइटेबल है। तो बच्चों ये वर्ड याद रखना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या बच्चों? रीराइटेबल, रीराइटेबल। बच्चों क्लियर है? ये याद होना चाहिए। और अगर दूसरे नाम की बात करूं इसका, तो इसका दूसरा नाम है सीडी WMRM। बच्चों WMRM, राइट मैनी रीड मैनी। बच्चों क्लियर? तो कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। बच्चों राइट मैनी कितनी बार भी लिखो, राइट मैनी रीड मैनी, राइट मैनी रीड मैनी, राइट मैनी रीड मैनी। कॉम्पैक्ट डिस्क राइट मैनी रीड मैनी, कॉम्पैक्ट डिस्क राइट मैनी रीड मैनी। बच्चों ये जो है इसको कितनी बार भी आप लिखो, कितनी बार भी मिटाओ। बच्चों इसको अपन फॉर्मेटेबल मेमोरी कहते हैं, इसको फॉर्मेटेबल मेमोरी कहते हैं। इसको फॉर्मेट किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। बच्चों ये दो चीज है, इनको फॉर्मेट नहीं कर सकते। बच्चों फॉर्मेटेबल नहीं है, फॉर्मेटेबल, फॉर्मेटेबल नहीं है, ये पॉइंट याद रखिए। इन दोनों को फॉर्मेट नहीं किया जा सकता, इनमें डाला जा सकता है, लेकिन इसमें रिपिंग नहीं हो सकती। इसमें बर्निंग एंड रिपिंग दोनों होती है, लेकिन बच्चों इसमें केवल बर्निंग होती है, रिपिंग नहीं होती। इसमें कंपनी डाल के देती है, यूजर नहीं डाल सकता। बच्चों इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, बच्चों ये इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो यूजर कर सकता है। ये किसके अंदर आती है? ये पी रोम के अंदर आती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये किसके अंदर आती है? तो ये रोम के अंदर आती है। और ये किसके अंदर आती है? तो ये ईपी रोम के अंदर आती है। बच्चों ईपी रोम के अंदर आती है, ईपी रोम के अंदर आती है। अच्छा बच्चों इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किसको कहते हैं? ये इसी को कहते हैं। याद रखना बच्चों, सीडी आरडब्ल्यू बोलो, सीडी वोम बोलो, और या फिर सीडी ईपी सीडी वोम WMRM बोलो, या यूवी ईपी रम बोलो, एक ही बात है। फॉर्मेटेबल है, फॉर्मेटेबल नहीं है, फॉर्मेटेबल नहीं है। बर्निंग है, बर्निंग है, बर्निंग है। रिपिंग नहीं है, रिपिंग नहीं है, रिपिंग है। बच्चों अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल है। बच्चों रिपिंग करने के लिए अल्ट्रा वायलेट प्रकाश को यूज करते हैं। ये रोम में आती है, पी रोम में आती है, ईपी रोम में आती है। ईपी रोम में भी किसके द्वारा होती है? यूवी ईपी रोम के अंदर होती है। मेरे हिसाब से सीडी में से अब ज्यादा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकते। कोई अगर आपसे पूछे कि कोई मूवी की सीडी है, तो बच्चों आपका वो क्या हो जाएगा? सीडी रोम की तरह है। अगर कोई खाली सीडी है उसमें एक बार डेटा डाल सकते हैं, तो वो सीडी आर की जगह जिसको वॉर्म कहते हैं। और बच्चों जिसको बार बार यूज किया जा सकता है वो सीडी WMRM है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे, हाँ सर। सीडी में से कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमको सीडी समझ में आ गई। क्लियर है बच्चों? सीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। और सीडी 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है बच्चों? रोम होती है, आर होती है। सीडी बोल दो, सीडी रोम बोल दो, सीडी आर अलग है, सीडी रोम अलग है, राइटेबल रिकॉर्डेबल अलग है, रीराइटेबल अलग है। क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ सर पूरा क्लियर, हमको अब कोई दिक्कत नहीं। बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आपके मदरबोर्ड पे आती है वो रोम है, वो सीडी रोम नहीं बोल रहा, वो रोम है। याद रखिए, सीडी रोम तो बच्चों सीडी है, रोम एक अलग चीज है बच्चों, जो प्राइमरी मेमोरी है। और वो मदरबोर्ड के ऊपर कंपनियां इसलिए डाल के देती है ताकि आपके कंप्यूटर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर उसके अंदर हो। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। रोम अलग चीज है, सीडी रोम अलग चीज है। हाँ, लेकिन सीडी रोम की तरह ही वर्क कर रही है, क्योंकि कंपनी की तरह कंपनी प्रोग्राम जो डाली जाती है डाल सकती है वो रोम है। यूजर अगर डालता है वो रिकॉर्डेबल है, और बच्चों बार बार डाले वो रीराइटेबल है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। बायोस, बायोस जो होते हैं ना बच्चों, वो किसके अंदर आते हैं? वो रोम के अंदर आते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों जैसे सीडी है वैसे ही डीवीडी है। अब कॉमन सी बात है, जैसे सीडी है वैसे ही डीवीडी है। तो डीवीडी जो बच्चों, डीवीडी जो बनती है बस साइज का अंतर है, वही रेड प्रकाश बंद करने के काम में आता है। डीवीडी भी आपके कितने तरीके की आती है? तो एक तो डीवीडी रोम है,
एक तो डीवीडी रोम है जिसको अपन डीवीडी कहते हैं बच्चों, जैसे सीडी है वैसे ही ये चलता है। दूसरी होती है बच्चों डीवीडी आर होती है जिसको अपन डीवीडी वॉम कहते हैं बच्चों, WORM कहते हैं, राइट वंस रीड मैनी। और बच्चों इसी तरीके से एक और होती है डीवीडी RW बच्चों, रीराइटेबल है, इसको अपन डीवीडी WMRM कहते हैं बच्चों। कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल ऐसा का ऐसा है, बस कैपेसिटी का अंतर है, बाकी तो सब वैसा का वैसा है। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, कि गुरुजी ये तो किस में आएगी, तो ये तो आएगी रोम में, इसकी प्रोग्रामिंग यूजर कर ही नहीं सकता बच्चों, ये तो भरी भराई आएगी, 4 मूवी आ जाएगी बच्चों, इसकी प्रोग्रामिंग यूजर कर सकता है। ये किस में आएगी, ये पी रोम के अंदर आएगी। और बच्चों यूजर प्रोग्रामिंग भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, ये किस में आएगी, UVEP रोम में आएगी बच्चों। क्लियर, याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यूपी रोम में आएगी। और बच्चों याद रखिए कौन सा प्रकाश यूज करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश अपन यूज करते हैं बच्चों। याद रखिए जब अपन को रिपिंग करना है तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश से होगा, और जब डेटा डाला जाएगा तो कोई भी हो रेड प्रकाश से डेटा डाला जाएगा, रेड लाइट से डेटा डाला जाता है। रेड लाइट से अपन क्या करेंगे, बर्न करेंगे बच्चों। बर्निंग कौन सी लाइट से करेंगे, रेड प्रकाश से करेंगे। रिपिंग किससे करेंगे, अल्ट्रावायलेट से करेंगे। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। क्लियर है। मुकेश शर्मा कह रहा है सर 4 पॉइंट ईस्ट एंड वेस्ट अरविंद सर। अरे 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 रोहित, ठीक है। मुकेश शर्मा कह रहा है 4.7 GB इन डीवीडी। अरे मुकेश जी, दिल को परेशान कर दिया तुमने बच्चों। डीवीडी की जो साइज है वो 4 GB से लगा के, कितनी भी बड़ी हो सकती है, 7 GB तक कितनी भी हो सकती है ना। याद रखिए, रट के मत जाओ बच्चों, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। क्लियर, ऐसे रटोगे तो दिल तोड़ दोगे आप। क्लियर। हाँ, ये जरूर है कि ये डीवीडी इनके लिए स्टैंडर्ड चलता है। स्टैंडर्ड क्यों चलता है, क्योंकि ये डीवीडी राइटर में डाली जाएगी, सीडी भी सीडी राइटर में डाली जाएगी, इसलिए याद रखिए इनका डायमीटर फिक्स होता है, 3.5 इंच का डायमीटर होता है। ये जनरल पर्पज जो सीडी डीवीडी है वो 3.5 इंच की होती है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। लेकिन कैपेसिटी ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, यहाँ तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर। रेड भी रेड लाइट से होता है। जावा तो भाई मैंने 80 वीडियो में कराया है, लेकिन उप्स करना है, आईए के लिए केवल उप्स करना है, आईए के लिए केवल उप्स करना है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसी तरीके से आपकी कौन सी है, BRD है, तो BRD भी आपने कौन कौन सी तरीके, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क रोम वाली है, ब्लू रे डिस्क बच्चों किसकी है, आर वाली है, और BRD कौन सी है, तो RW वाली है। क्लियर। अब ज्यादा उसमें जाना नहीं है, इतना याद रखिए। BRD के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो बच्चों ये ऑप्टिकल मेमोरी है, कौन सी, BRD। तो बच्चों BRD की अगर मैं बात करूं तो BRD ब्लू रे डिस्क, तो ब्लू रे डिस्क बच्चों, ब्लू रे डिस्क बच्चों ये ब्लू रे डिस्क रोम टाइप की है, तो बच्चों जिसको अपन BRD कहते हैं। और दूसरा क्या है बच्चों, वही कंसेप्ट है, क्या हो गया, BRD, और यहाँ पर क्या है, R है, यानी रिकॉर्डेबल है, इसको BRD वॉम कहते हैं। क्या कहते हैं, WORM कहते हैं। और एक बच्चों क्या है, सबको पता है, तो बच्चों बिल्कुल एजिटी, जब रटना नहीं है, ये RW है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, BRD राइट मैनी रीड मैनी। क्लियर। राइट मैनी रीड मैनी कहते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर। याद रखिए, फॉर्मेट करने के लिए, रिपिंग करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए अल्ट्रावायलेट यूज करते हैं, और डेटा डालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, तो डेटा डालने के लिए ब्लू रे यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम ब्लू रे डिस्क है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। ये क्या बताया मैंने, ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी की खासियत ये है बच्चों, याद रखिए, ऑप्टिकल मेमोरी के नुकसान क्या है, तो नुकसान तो यही है, स्लो बहुत है बच्चों। क्लियर। चलो मैं हेडिंग डाल के लिख देता हूं, कोई नोट्स बनाए तो। याद रखिए, ऑप्टिकल मेमोरी के फैक्ट्स बता देता हूं, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्टिकल मेमोरी के फैक्ट्स बच्चों। क्लियर। क्या क्या फैक्ट्स हैं, तो बच्चों एक चीज तो ये याद रखिए, ये डिस्क मेमोरी का मतलब है इससे सिलेंडर नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब बड़ी मेमोरी नहीं बन सकती बच्चों। क्लियर। बड़ी मेमोरी नहीं बन सकती, कुछ लिमिट है इनकी, नहीं बन सकती है बच्चों। क्लियर है। दूसरा है बच्चों, बहुत स्लो बहुत है। दूसरा पॉइंट है, स्लो बहुत है। स्लो क्यों है बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हर डेटा को
रिकॉग्नाइज करने के लिए टाइम चाहिए। अरे किताब यही देख लो, बुक देख लो बच्चों, बुक देखने के बाद कुछ छोड़ता ही नहीं हूं मैं। ये देख लीजिए आप, तो वीडियो देख लो, वीडियो देख लो, किसी में काम हो जाएगा। ब्रह्मांड का प्रत्येक क्वेश्चन मैं ऑनलाइन करा देता हूँ, ब्रह्मांड का प्रत्येक क्वेश्चन ऑनलाइन करवा रहा हूँ बच्चों। जब उनको देख लोगे तो उसके बाद कुछ है ही नहीं। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर चल रहा है, जैसे खत्म होगा मैं 5-6 वीडियो आपके एमसीक्यू के लेके आऊंगा, जिसमें दुनिया के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पीडीएफ नोट्स, अरे अनंत तुम कौन सी दुनिया में, वही लिख तो रहा हूँ, ये डेली पीडीएफ आ रही है, बना लो अपने नोट्स। रोज अरविंद सर लिख के थोड़ी देंगे, एक बार लिख के दे दिया अरविंद सर ने तो ठीक है, तो आप बना लो। ये लिख रहा हूं ना बोर्ड पे, दिल बहुत दुखी बहुत हो यार बच्चों, दुखी बहुत हो। अभी तो आधों को तो यही पता नहीं चल रहा करना क्या है, करना क्या है, आधों को पता नहीं है। अरे भाई जो ये नोट्स बन रहे हैं, ये क्या कैसे बनाते हैं नोट्स, है कैसे बनाते हैं? ये बन तो रहे नोट्स, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं मैं, दिल क्यों दुखा रहे हो? वीडियो को देखो, नोट्स बनाते रहो। क्या कर रहा हूं ये मैं, गौरी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूं ये, क्या है ये? सारे गांव के बच्चे एक ही बैच में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी स्लो बहुत है, स्लो बहुत है, स्लो बहुत है। स्लो बहुत क्यों है बच्चों, क्या रीजन है? तो स्लो इसलिए बच्चों, इसलिए स्लो है क्योंकि हर एक डेटा को रिकॉग्नाइज करने के बाद, हर एक डेटा को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये वेट करती है कि हाँ ठीक है, ये 0 था या 1 था, पहुंच गया तो 1 था, नहीं पहुंचा तो 0 था, पहुंच गया तो लैंड था, और नहीं पहुंचा तो पिट था। बच्चों क्लियर? पिट का मतलब 0 है, लैंड का मतलब 1 है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्लो बहुत है बच्चों, क्लियर है? तीसरा कंसेप्ट ये है, एक तो बड़ी मेमोरी नहीं बन सकती, स्लो बहुत है। अब चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। पोर्टेबल नहीं है, पोर्टेबल नहीं है, पोर्टेबल नहीं है। अब होता क्या है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ। पोर्टेबल नहीं है, होता क्या है, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश जहां भी आएगा इसके डेटा को लॉस कर जाएगा। मान लो तुम धूप में ऐसे सीडी लेके चले, तो आपको पता है सीडी में यूवी आती है, भाई प्रकाश है उसमें यूवी आती है, सीडी पे यूवी आती है, सीडी पे यूवी आती है, डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये पोर्टेबल नहीं है बच्चों, क्लियर? पोर्टेबल नहीं है क्यों? क्योंकि प्रकाश में अल्ट्रा वायलेट है, सूर्य के प्रकाश में भी अल्ट्रा वायलेट है, सूर्य के प्रकाश में भी यूवी है, यूवी है, तो उसके संपर्क में आते डेटा लॉस हो जाएंगे। तो उसके संपर्क में, आते ही डेटा लॉस हो जाएंगे, आते ही डेटा लॉस हो जाएंगे, डेटा लॉस हो जाएगा बच्चों, क्लियर? लॉस हो जाएगा। अरे सोचो, विचार करो, रटो मत किसी भी चीज को, सब कंसेप्चुअल है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों बात, चलो ठीक है, एक बच्चों स्क्रेचेबल है, स्क्रेचेबल का मतलब स्क्रेच पड़ जाएंगे, स्क्रेच पड़ते ही बच्चों इतना अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएगा। क्लियर? ये चीज तो ये है। अब बच्चों इसका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये है, तो प्रॉफिट की अगर बात करें, तो प्रॉफिट की बात करें, सबसे सस्ती दुनिया में सबसे सस्ती मेमोरी यही है। 10 से 15 रुपए की सीडी आ जाती है, सस्ती है बच्चों, क्लियर है? आधा जीबी 10-15 रुपए की, और बच्चों 4 जीबी 35 से 40 रुपए की आ जाती है, सबसे सस्ती मेमोरी है बच्चों, क्लियर? लेकिन बच्चों इसके नुकसान बहुत है। नुकसान क्या है? आपको ड्राइवर चाहिए, क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए बच्चों, क्लियर? ड्राइव चाहिए, ड्राइव, अपन बोलते हैं ना सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव बच्चों, क्लियर? ड्राइव चाहिए, और ड्राइव बहुत महंगे आते हैं। ड्राइव चाहिए, ड्राइव चाहिए, ड्राइव चाहिए। अब ड्राइव चाहिए तो बच्चों ड्राइव तो बहुत महंगे आते हैं, 10 रुपए की सीडी के लिए 1000 रुपए का ड्राइव चाहिए, अच्छा नहीं है। बोलो ड्राइव चाहिए, तो ड्राइव चाहिए, तो बच्चों ये मेमोरी फ्लॉप हो गई, आजकल इसको कोई यूज भी नहीं करता, क्लियर है? पोर्टेबल, पोर्टेबल का क्या मतलब है बच्चों, तुम यहाँ से मान लो कोई युद्ध हो जाए, तो बच्चों तुम सीडी को फेंक फेंक के मारोगे, सीडी खराब हो जाएगी। पोर्टेबल नहीं है, एक जगह से दूसरी ले जाना मुश्किल है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल केस का जमाना है, आजकल प्लेस मेमोरी का जमाना है, पेन ड्राइव का जमाना है बच्चों, डेटा डाला जेब में रखा चले जाओ, क्लियर है? वो पोर्टेबिलिटी है, क्लियर? यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए। वत्सल कह रहा है पोर्टेबल का क्या मतलब है, इजी टू कैरी पोर्टेबल है, क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन सी मेमोरी के लिए? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मेमोरी केवल एक से ही फास्ट है, उसका नाम है टेप। अब मैग्नेटिक टेप तो बहुत स्लो है, क्योंकि 5वें गाने पे जाना है, तो 4 गाने को आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए ऑप्टिकल टेप की तो बात ही छोड़िए, वो तो बिल्कुल ही स्लो है। लेकिन उसके जस्ट बाद स्लो कौन है? उसके जस्ट बाद नंबर आ जाता है ऑप्टिकल का। सबसे सस्ती पूछे तो ऑप्टिकल है बच्चों, क्लियर? यहां तक समझ आ जाना चाहिए। सबसे बड़ी बड़ी मेमोरी बनाने की बात है तो मैग्नेटिक है, क्योंकि मैग्नेटिक सिलेंडर बनते हैं, डिस्क की नहीं सिलेंडर बनते हैं, क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। बड़ी बड़ी मेमोरी आज भी मैग्नेट की बनाई जाती है, सबसे फास्ट मेमोरी सेमीकंडक्टर की बनाई जाती है। सेमीकंडक्टर रैम और रोम बनाने के काम में आता है, आप सबको पता है बच्चों, याद रखिए। सबसे स्लो मेमोरी मैग्नेटिक टेप है,
बच्चों सबसे सस्ती मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क है, सबसे ज्यादा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी है। अब अपन फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो डिस्क का काम खत्म हो गया बच्चों, मेरे को नहीं लगता कि डिस्क से अब कोई क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपन। अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, अभी तक मैंने बता दिया क्या क्या, एक तो टेप बता दिया जिसमें सीक्वेंशियल एक्सचेंज मेमोरी है, तो उसके अंदर आपका टेप आ गया। और कौन सा टेप आ गया बच्चों, मैग्नेटिक टेप आ गया, मैग्नेटिक टेप आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक तो मैग्नेटिक टेप आ गया बच्चों, एक आ गई आपकी डिस्क, ये किसके अंदर आया, तो ये सीक्वेंशियल के अंदर आया। और बच्चों एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सचेंज या रैंडम एक्सचेंज, इसके अंदर क्या आया, तो इसके अंदर पहला क्या आया, डिस्क आया। अब डिस्क में भी दो चीज आ गई, डिस्क में दो कौन कौन सी आ गई, एक तो मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर अपन ने चारों पढ़ लिया बच्चों, फ्लॉपी पढ़ लिया, जिप डिस्क पढ़ लिया, हार्ड डिस्क पढ़ लिया, विंचेस्टर पढ़ लिया। फिर डिस्क में एक और आ गई बच्चों, कौन सी, ऑप्टिकल डिस्क, तो ऑप्टिकल डिस्क में भी अपन ने चारों पढ़ लिया, सीडी पढ़ लिया, डीवीडी पढ़ लिया, ब्लूरे डिस्क पढ़ लिया, और बच्चों होलोग्राफिक वीडियो डिस्क पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, रैंडम में ही एक चीज और है बच्चों, कौन सी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। अब ये फ्लैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश नाम क्यों पड़ा, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। लेकिन जो भी मैंने आधे घंटे में बताया, एक बार कमेंट कर दो कि सर हमारे बिल्कुल क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल भी लेंगे इनके कि भाई बताओ लेटेंसी टाइम क्या है, सिक टाइम क्या है, तो ये न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा बेसिक चीज आपको समझा देता हूँ, फिर अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल की आगे चल के। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों अपन क्वेश्चन उठाते हैं फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी क्या होती है समझने की कोशिश करना। तो बच्चों फ्लैश मेमोरी वो मेमोरी है जो यूएसबी को यूज करती है बच्चों, क्लियर, किसको यूज करती है, यूएसबी। यूएसबी क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल 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 सीरियल बस। बच्चों ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस को यूज करती है। बच्चों अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक तो बहुत कुछ हो रहा था। जो टेप था, टेप में भी टेप ड्राइव चाहिए था बच्चों, फ्लॉपी में फ्लॉपी ड्राइव चाहिए था, जिप में जिप ड्राइव चाहिए था, हार्ड डिस्क में भी हार्ड ड्राइव आ रहा था बच्चों, सीडी में सीडी ड्राइव आ रहा था, डीवीडी में डीवीडी ड्राइव आ रहा था, ब्लू रे के अंदर ब्लू रे ड्राइव आ रहा था, होलोग्राफिक डिस्क के अंदर होलोग्राफिक ड्राइव आ रहा था। अब दिक्कत ये हो रहा है बच्चों कि जितनी मेमोरी है उससे ज्यादा तो उसके ड्राइव की कॉस्ट है। तो एक नया सिस्टम लाया गया जिसको बोलते हैं अपन फ्लैश। फ्लैश में किसी ड्राइव की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूएसबी से कनेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको अपन यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। बच्चों क्लियर है, यूनिवर्सल सीरियल बस, रो एंड कॉलम मेमोरी। अरे वेरी गुड, फ्लैश मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, रो एंड कॉलम मेमोरी है, वेरी गुड, कॉलम मेमोरी है। और क्या नाम है, तो इसका नाम इलेक्ट्रिकल मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल 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 मेमोरी है बच्चों, क्लियर। इसके बहुत सारे नाम है, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं। यूएसबी मेमोरी है, इसका नाम यूएसबी मेमोरी है बच्चों, क्लियर। फ्लैश मेमोरी है, यूएसबी मेमोरी है, रो एंड कॉलम मेमोरी है बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये फ्लैश के नाम है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। डेट रिटेन्स डेटा इन द एब्सेंस ऑफ ए पावर सप्लाई। अरे 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 विशु, अरे विशु, अरे उसको तो नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। ये किसकी डेफिनेशन दे दी, क्यों मेरा दिल तोड़ते हो, क्यों दिल तोड़ रहे हो तुम। वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी मेमोरी जो लाइट सप्लाई होने के बाद भी डेटा को रिटेन करे, उसको तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल में तो सीडी भी आता है, डीवीडी भी आता है। नॉन वॉलेटाइल के अंदर तो बच्चों रोम भी आता है, नॉन वॉलेटाइल के अंदर तो आपकी हार्ड डिस्क भी आती है, नॉन वॉलेटाइल में तो बहुत सारी चीजें आती है, नॉन वॉलेटाइल में फ्लैश भी आती है। आप जो डेफिनेशन दे रहे हो उसका पता भी होना चाहिए, क्लियर है। फ्लैश की इतना ही ध्यान रखिए, यूएसबी मेमोरी है इसलिए इसका नाम फ्लैश है। फ्लैश का नाम फ्लैश क्यों पड़ा, यूएसबी की वजह से इसका नाम फ्लैश पड़ा। अब बच्चों यूएस फ्लैश मेमोरी में कौन कौन आता है, फ्लैश मेमोरी के अंदर बच्चों याद रखिए, सबसे पहले आपका पेन ड्राइव आता है, क्या आता है बच्चों, पेन ड्राइव आता है। दूसरा बच्चों मेमोरी कार्ड आता है, क्या आता है, मेमोरी कार्ड आता है। तीसरा बच्चों एसडी कार्ड आता है, क्या आता है, एसडी कार्ड आता है। चौथा बच्चों एसएसडी आता है, एसएसडी बच्चों, क्लियर। चलिए ये सब की सब क्या है बच्चों, फ्लैश मेमोरी है। तो जो पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है बच्चों, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड है, ये बाइट के ऊपर काम करते हैं। तो बच्चों ये स्लो थे, ये डेटा को कम होल्ड करते हैं, कम डेटा के लिए बने, ये कम डेटा के लिए बने, कम डेटा के लिए बने, कम डेटा के लिए बने बच्चों, क्लियर। किसके ऊपर काम करते हैं, बाइट के ऊपर काम करते हैं। एसडी कार्ड ने इनकी जगह ले ली, एसडी कार्ड वर्ड के ऊपर काम करता है, वर्ड, तो वर्ड के ऊपर काम करेगा तो बच्चों स्पीड फास्ट होगी।
एसडी कार्ड की स्पीड फास्ट होती है। स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। स्पीड फास्ट होती है बच्चों, क्लियर? स्पीड फास्ट होती है। याद रखिए एसडी कार्ड सिक्योर डिजिटल इसकी फुल फॉर्म में कई बार आ चुकी है बच्चों। नई मॉडर्न मेमोरी किसको कहते हैं? फ्लैश को। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है मॉडर्न मेमोरी किसको कहते हैं, तो मॉडर्न मेमोरी भी किसको कहते हैं? फ्लैश को कहते हैं बच्चों। सिक्योर डिजिटल एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? सिक्योर डिजिटल। सिक्योर डिजिटल बच्चों कहाँ यूज करते हैं? अधिकतर कैमरे में यूज आता है। कैमरे में यूज आता है। कैमरे में यूज आता है बच्चों, क्लियर? कैमरे में यूज आता है बच्चों। याद रखिए पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड से अच्छा आप एसडी कार्ड को यूज करो, स्पीड फास्ट होगी। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये सारे के सारे परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज है बच्चों। याद रखिए कोई प्राइमरी स्टोरेज नहीं है, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज या परमानेंट स्टोरेज या टर्नरी स्टोरेज की तरह काम आता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये रैम रोम की जगह काम नहीं आ सकते, ये क्लियर कर लो। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड की बजाय एसडी कार्ड को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये वर्ड पे काम करता है और स्पीड इनकी बहुत फास्ट है। क्या यहां तक क्लियर बच्चों? याद रखिए ये हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव है। कौन हार्ड ड्राइव? एसएसडी। याद रखो बच्चों हार्ड ड्राइव दो तरीके का होता है। हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव दो तरीके का होता है। एक तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है और एक बच्चों सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? मूविंग पार्ट रखता है। एचडीडी जिसको अपन हार्ड डिस्क कहते हैं, जिसको मैग्नेट की बनी होती है, ये मैग्नेटिक बनी होती है और ये किसकी बनी होती है? फ्लैश की बनी होती है। फ्लैश यानी यूएसबी सिस्टम के ऊपर चलती है। कौन से सिस्टम के ऊपर? यूएसबी। बच्चों इसमें मूविंग पार्ट होते हैं, मूविंग पार्ट होते हैं। और बच्चों याद रखिए इसकी जो स्पीड है, एचडीडी की जो स्पीड होती है वो आरपीएम में नापी जाती है। आरपीएम में नापी जाती है। आरपीएम में नापी जाती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर कर लीजिए। एसएसडी फास्ट होती है और बच्चों फास्ट इसलिए होती है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। 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 ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई मूविंग पार्ट नहीं है बच्चों, क्लियर? इसलिए एसएसडी बहुत फास्ट होती है। आजकल बच्चों हार्ड डिस्क ड्राइव को भी रिप्लेस किया जा रहा है एसएसडी से। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो बाइट पे काम करती है। इस पे काम करती है बाइट, बाइट पर काम करती है, बाइट पर काम करती है। लेकिन याद रखिए जो एसएसडी है वो बच्चों वर्ड पे काम करती है। एसएसडी वर्ड पे काम करती है, वर्ड पर काम करती है, काम करती है, काम करती है। इसलिए याद रखो ये बहुत स्पीड वाली मेमोरी है। हार्ड ड्राइव दोनों तरीके का होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी होता है। क्लियर? यहां तक अगर आपके समझ में आ गया। एचडीडी की स्पीड कम होती है क्योंकि मूविंग पार्ट्स होते हैं। क्लियर बच्चों? एक बार कमेंट करो। ये वर्ड पे काम करती है, ये बाइट पे काम करती है, ये फास्ट होती है, ये स्लो होती है। बच्चों याद रखिए एसएसडी फ्लैश मेमोरी है, यूएसबी के थ्रू कनेक्ट हो जाती है। इसका हार्ड ड्राइव इसके साथ इनबिल्ट होता है बच्चों, क्लियर? याद रखिए ज्यादा स्टोरेज के लिए अपन हार्ड ड्राइव को यूज करते हैं। हार्ड ड्राइव का मतलब होता है मैक्सिमम स्टोरेज, क्लियर? एसडी कार्ड सिक्योर डिजिटल, एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्लियर है बच्चों? फोर गुना तक महंगी होती है एसएसडी सर। आपने जो जो क्लास में बोला है एक एक लाइन याद, दिल जीत लिया भाई, दिल जीत लिया। क्लियर है? यहां तक समझ आ जाना चाहिए। तो बच्चों ये है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहां तक क्लियर होना चाहिए। फ्लैश मेमोरी में कोई डाउट हो तो बोलिए। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लैश मेमोरी को डेटा तो अपन डाल देते हैं, फ्लैश में कैसे डेटा डालते हैं? इलेक्ट्रिकली डेटा डालते हैं। लेकिन इसमें डिलीट करने के लिए अपन को इलेक्ट्रिकल इरेजेबल करना पड़ता है। याद रखिए फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी री राइटेबल है बच्चों, क्लियर? री राइटेबल है। आर डब्ल्यू पैटर्न पे चलती है, पैटर्न पे चलती है, पैटर्न पर चलती है बच्चों, क्लियर है? चलती है, री राइटेबल है, चलती है। फॉर्मेटेबल है, फॉर्मेटेबल है बच्चों, क्लियर? फॉर्मेटेबल है। और बच्चों फॉर्मेट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल करंट यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है, इरेजेबल है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है। वर्ड याद सुनिए, इरेजेबल, इरेज, इरेजेबल है बच्चों, क्लियर? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है। तो बच्चों याद रखना जो फ्लैश मेमोरी है इसको अगर अपन डेफिनेशन दो तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रख लेना। याद रखो सबसे ज्यादा पोर्टेबल है,
सबसे ज्यादा पोर्टेबल है, सबसे ज्यादा पोर्टेबल है, सबसे ज्यादा पोर्टेबल है, सबसे ज्यादा पोर्टेबल है, याद रखिए सबसे ज्यादा पोर्टेबल है। क्लियर बच्चों? सेमीकंडक्टर के बाद सबसे ज्यादा स्पीड है, सेमीकंडक्टर के बाद सेमीकंडक्टर के बाद सबसे ज्यादा स्पीड है, सेमीकंडक्टर के बाद सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड है, सबसे ज्यादा स्पीड है बच्चों। क्लियर? स्पीड है, सेमीकंडक्टर के बाद सबसे ज्यादा स्पीड है। ये पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके ऊपर? प्लेस मेमोरी के ऊपर। अब इससे ज्यादा प्लेस मेमोरी में कुछ आएगा नहीं। आपके कंप्यूटर टीचर में भी आया था एसडी कार्ड और एसएसडी की फुल फॉर्म। क्लियर है बच्चों? एसडी कार्ड और एसएसडी की फुल फॉर्म आपके कंप्यूटर टीचर के अंदर भी आई थी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? फ्लैश मेमोरी कैसी है ये पूछ रहे हो ना, तो फ्लैश मेमोरी है कि टर्नरी मेमोरी है बच्चों। टर्नरी मेमोरी है इसलिए है क्योंकि इसका डेटा पहले आपके हार्ड डिस्क में जाता है। किस में जाता है? हार्ड डिस्क में जाता है। लेकिन बच्चों आजकल हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगा देते हैं अपन, तो एसएसडी में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अपन डाल दे तो वो सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। थोड़ा कंसेप्चुअल बनो, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ध्यान तक समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? देखिए दो चीज है, क्या यूएसबी, क्या यूएसबी मेमोरी एज ए हार्ड ड्राइव काम आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है बच्चों। क्लियर? कैसे? एसएसडी यूज कर लो आप उसकी जगह। बच्चों जो मूविंग पार्ट्स है हार्ड डिस्क के उनको हटा दो, हार्ड डिस्क को हटा दीजिए और यूज कर लीजिए, क्या दिक्कत है? वो आपके ऊपर है कि आप उसमें ओएस डाल के प्राइमरी से कनेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर प्राइमरी से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया तो सेकेंडरी स्टोरेज हो, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वो टर्नरी है। क्लियर है बच्चों? चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चों, अगर हार्ड डिस्क अपन सेकेंडरी स्टोरेज को सेमीकंडक्टर का बनाए तो सेमीकंडक्टर यदि 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 सेमीकंडक्टर के द्वारा परमानेंट मेमोरी बनाई जाए, परमानेंट मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज बनाया जाए तो बहुत कॉस्टली होगा, बहुत कॉस्टली होगा बच्चों। क्लियर? याद रखना, इसलिए सेमीकंडक्टर से सेकेंडरी स्टोरेज नहीं बनाए जाते। हाँ, साइंटिफिक रिसर्च में बनाए जा सकते हैं बच्चों, याद रखना कुछ जगह बनाए जा सकते हैं। बाकी सेमीकंडक्टर अधिकतर किसके यूज में आती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी याद रखिए रैम और रोम है। क्या है? रैम एंड रोम, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है बच्चों। क्लियर? याद रखना बच्चों, सेमीकंडक्टर मेमोरी रैम और रोम है। सेमीकंडक्टर से अधिकतर अपन प्राइमरी मेमोरी बनाते हैं। सेमीकंडक्टर है कौन? तो सेमीकंडक्टर में आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम बच्चों। क्लियर? ये दो मेटल जो है इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेटल, क्योंकि ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के मेटल है। क्लियर? यहां तक आपके सामने आ जाना चाहिए। अब बच्चों अगर अपन इसको पढ़े कि बच्चों अपन को जमाना है सबसे कम स्पीड किसकी है, तो सबसे कम स्पीड मैग्नेटिक टेप की है। मैग्नेटिक टेप की स्पीड कम है। अब मैग्नेटिक टेप के बाद स्पीड किसकी ज्यादा है? तो फिर बच्चों ऑप्टिकल की स्पीड ज्यादा है। ऑप्टिकल के बाद किसकी स्पीड ज्यादा है? तो बच्चों मैग्नेटिक की स्पीड ज्यादा है। फिर मैग्नेटिक के बाद किसकी स्पीड ज्यादा है? तो मैग्नेटिक के बाद बच्चों फ्लैश की स्पीड ज्यादा है। फ्लैश के बाद किसकी स्पीड ज्यादा है? तो फ्लैश के बाद बच्चों सेमीकंडक्टर की स्पीड ज्यादा है। सेमीकंडक्टर की स्पीड ज्यादा है। क्लियर? अब बच्चों ये पॉइंट तो आपके दिमाग में आ गया। अब ये तो हो गया बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज की बात। अगर सेकेंडरी स्टोरेज बनाना तो स्पीड के केस में ऊपर की तरफ जाना होगा, स्पीड ऊपर की तरफ बढ़ती है बच्चों। किसकी बात कर रहा हूँ? ये केवल सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज, क्लियर? सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंडरी स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, और किसी और की बात नहीं कर रहा। तो सेकेंडरी स्टोरेज में स्पीड ऐसे बढ़ जाती है। अब बच्चों कोई ये पूछे कि ठीक है सर प्राइमरी का भी बता दो, तो प्राइमरी में बच्चों सबसे ज्यादा स्पीड होती है रजिस्टर। किसकी होती है? रजिस्टर की स्पीड सबसे ज्यादा है। तो बच्चों एक काम करो, स्पीड इधर बढ़ा देते हैं, तो रजिस्टर की स्पीड ज्यादा है। फिर बच्चों यहाँ आती है प्राइमरी मेमोरी बच्चों। क्लियर? तो रजिस्टर के बाद यहाँ पर लगती है केस। अब केस कौन सी? L1, फिर बच्चों L2, फिर बच्चों क्या है? L3, फिर बच्चों प्राइमरी मेमोरी में रैम फास्ट होती है और रैम थोड़ी स्लो होती है बच्चों। क्लियर? तो ये याद रखिए रैम और रोम। और इधर जाने पे स्पीड बढ़ती है, इधर जाने पे स्पीड बढ़ जाती है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है बच्चों। और जिधर स्पीड बढ़ती है उधर ही कॉस्ट बढ़ जाती है। रैम की स्पीड ज्यादा है किससे? रोम से।
रजिस्टर की स्पीड ज्यादा L1, L2 और L3 से, और बच्चों इधर जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिधर स्पीड बढ़ती है उधर ही कॉस्ट बढ़ जाएगी, और स्पीड के जस्ट अपोजिट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर बच्चों, ये पूरा कंसेप्ट खत्म। इसका मेमोरी मेरे हिसाब से अंत तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। दुनिया की सबसे ज्यादा पोर्टेबल मेमोरी फ्लैश है, दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी मैग्नेटिक की बनाई जाती है, दुनिया में सबसे फास्ट मेमोरी सेमीकंडक्टर की होती है, दुनिया में सबसे स्लो मेमोरी मैग्नेटिक टेप है, दुनिया की सबसे सस्ती मेमोरी ऑप्टिकल मेमोरी है। ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझाया। अब बच्चों इसमें न्यूमेरिकल वाले कंसेप्ट अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, समझने की कोशिश करना। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज, परमानेंट मेमोरी वो है जिसमें एक बार डेटा डाल दिया तो जब तक यूजर नहीं चाहेगा उसको हटा नहीं सकता बच्चों, या फिर उसको हटा ही नहीं सकता। जैसे रोम है तो उसके डेटा परमानेंट होते हैं बच्चों, रैम के डेटा हट सकते हैं, ये परमानेंट नहीं। बच्चों सीडी रोम के जो डेटा है तो ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है। रोम के डेटा परमानेंट है, सीपी कोई मेमोरी नहीं है बच्चों, सीपी तो केवल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें मेमोरी तो रजिस्टर होते हैं, तो ये तो दो तो गलत हो गए। अब क्वेश्चन है बच्चों परमानेंट मेमोरी, तो परमानेंट बिल्कुल ही परमानेंट बच्चों याद रखिए, तो बिल्कुल परमानेंट क्या है, तो सीडी रोम तो बच्चों खाली होती है, इसमें तो कंपनी डालती है, लेकिन रोम जो है ना, रोम जिसकी बात करें रोम, तो बच्चों ये तो मदरबोर्ड के ऊपर है, जब तक मदरबोर्ड रहेगा तब तक ये मेमोरी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों, तो परमानेंट रोम, आंसर क्या आ जाएगा थर्ड। याद रखिए ये भी सही है, लेकिन ये तब देना जब ये नहीं है, तो आपको आंसर क्या देना है, रोम। क्लियर, ध्यान तक समझ में आ जाना चाहिए, और ऐसे भी टेक्नोलॉजी में बेस्ट आंसर आपको देना होता है। तो रोम आप सबको पता है, रोम वर्ड आते ही आपका रोम रोम खिल जाना चाहिए कि ठीक है यार, ये तो प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है, जिसमें बायोस होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, जिसमें फ्रेमवेयर होते हैं जो बच्चों कंप्यूटर को स्टार्ट करने में सहायता करते हैं, उनको बार बार कहाँ डालेंगे, वो तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही बन जाते हैं। रेफ्रिजरेटर के सॉफ्टवेयर रेफ्रिजरेटर में, बच्चों एसी के सॉफ्टवेयर एसी के अंदर, ऐसे ही हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर उसके अंदर उसको चलाने के लिए बन जाते हैं, इनको बार बार कहाँ डालेंगे, इसलिए परमानेंट मेमोरी। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं गुरुजी मूवी डाल दी, मूवी डाल दी तो सीडी रोम, सही है, लेकिन बेस्ट आंसर है रोम। रोम कैसा भी हो, रोम परमानेंट है। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आ गया है बच्चों। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। लेजर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है बच्चों। रैम क्या है, तो रैम एक इंटरनल स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज है बच्चों। रैम इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज क्या होता है, जो रैम के मदरबोर्ड पे लगता है उसको इंटरनल स्टोरेज कहते हैं। रैम और रोम दोनों इंटरनल स्टोरेज के अंदर आता है। क्लियर है बच्चों। और अब बच्चों बच्चा क्या, मैग्नेटिक टेप, तो मैग्नेटिक टेप ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी मतलब सहायक बच्चों। क्लियर, यानी कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, बाहर से लगाया जाता है, सहायक है बच्चों। मैग्नेटिक टेप ऑक्सिलरी है, इनको फॉर्मेट किया जा सकता है। याद रखिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक टेप में सेकंड आ जाना चाहिए, तो सेकंड 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 बहुत सारों में आ रहा है। बी के अंदर थर्ड आ जाना चाहिए, थर्ड थर्ड, और ये खत्म और ये भी खत्म। और बच्चों लेजर प्रिंटर के अंदर आउटपुट डिवाइस है, तो सी में फोर्थ आ जाना चाहिए, सी में फोर्थ बच्चों, सी में फोर्थ, सी में फोर्थ, ये भी खत्म। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। तो बच्चों याद रखिए ऑक्सिलरी का मतलब बाहर, बाहर से लगने वाली बच्चों, जो रैम सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, उन सबको क्या कहते हैं अपन, ऑक्सिलरी। ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं बच्चों, एक भी क्वेश्चन वो नहीं करा रहा जो नहीं आया हुआ बच्चों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम, कौन सा ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। तो बच्चों सीडी रोम ऑक्सिलरी है, बाहर से लगाया जाता है। फ्लॉपी ऑक्सिलरी है, बाहर से लगाया जाता है। टेप ऑक्सिलरी है, बाहर से लगाया जाता है। पीरोम जो है ना बच्चों, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बच्चों, ये ऑक्सिलरी नहीं है, इसको अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर आजकल बायोस आते हैं। क्या आते हैं, बायोस। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके अंदर क्या आता है, बायोस, यानी रोम की तरह। क्लियर है। अब बच्चों ये तो पता है ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज। फ्लॉपी जो है, फ्लॉपी क्या है, टर्नरी स्टोरेज बोल दूं मैं थोड़ी देर के लिए, या फिर ये बोलो ये बाहर की चीजें ऑक्सिलरी डिवाइसेज है बच्चों। क्लियर है। तो याद रखिए ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर पी रोम बेस्ट है। अगर रोम होता तो फिर रोम आंसर देते बच्चों। क्लियर, पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम बता देता हूँ, ड्राइवर सीडी जिनको बोलते हैं अपन, ड्राइवर सीडी, ड्राइवर सीडी बच्चों। क्लियर, ये पी रोम का ही पार्ट है। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों। इनको देखा करो, इनको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एच डी रैम, लेटर एस स्टैंड फॉर, तो बच्चों एच डी रैम का मतलब होता है सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम
एक्सेस मेमोरी। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? सिंक्रोनाइज। एचडी रैम इसका मतलब सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, ये तो खूब पढ़ा रखा है, 1 गीगाबाइट मेगाबाइट के बाद आता है, तो 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्चुअल टाइम सिग्नल डेट गवर्न द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन इनपुट यूनिट प्रोसेसर मेमोरी एंड आउटपुट यूनिट्स आर जनरेटेड बाई। तो वो ये कह रहा है एक्चुअल टाइम सिग्नल क्लॉक पल्स कौन जनरेट करता है? तो क्लॉक पल्स जनरेट करता है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट करता है। तो द एक्चुअल टाइम सिग्नल डेट गवर्न द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन इनपुट यूनिट प्रोसेसर मेमोरी एंड आउटपुट यूनिट्स आर जनरेटेड बाई, यानी क्लॉक पल्स किसके द्वारा जनरेट होती है? कंट्रोल यूनिट, डिसकंट्रोलर नहीं। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट डिसकंट्रोलर गलत है, डिसकंट्रोलर तो हार्ड डिस्क को कंट्रोल करता है। एंड स्टोर द प्रोसेस डेटा, तो बच्चों मेमोरी यूनिट के अंदर डेटा को स्टोर करता है। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। मेमोरी यूनिट मतलब रजिस्टर, वेरी गुड। मेमोरी यूनिट किसको कहते हैं? रजिस्टर को कहते हैं। क्लियर? तो द एक्चुअल टाइम सिग्नल डेट गवर्न द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन इनपुट यूनिट प्रोसेसर मेमोरी एंड आउटपुट यूनिट्स आर जनरेटेड बाई कंट्रोल यूनिट एंड द मेमोरी यूनिट स्टोर द प्रोसेस डेटा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेना। विच मेमोरी यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर? तो ट्रैक और सेक्टर कौन सी मेमोरी में काम आता है? एस रैम, रैम में नहीं। बच्चों हार्ड डिस्क में सही है। डी रैम, रैम में नहीं। मैग्नेटिक टेप होता तो है ट्रैक और सेक्टर, लेकिन बच्चों दोनों ऑप्शन सही है बच्चों, लेकिन इसमें बेस्ट आंसर क्या है? हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक टेप में भी होते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर ट्रैक और बच्चों रेक्टेंगुलर सेक्टर होते हैं। रेक्टेंगुलर 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 ट्रैक, रेक्टेंगुलर ट्रैक एंड रेक्टेंगुलर सेक्टर होते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर आप सबको पता है ये मैग्नेटिक होती है, ये इसमें कंसेप्ट ही ट्रैक और सेक्टर का हो रहा है। ये आजकल बंदी भी हो गई, इसलिए बेस्ट आंसर आपका 2 होगा। तुम सोच रहे होंगे आंसर तो दोनों सही है, अरे भाई लेकिन टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो बेस्ट आंसर देना पड़ेगा, बेस्ट आंसर देना पड़ेगा। मैग्नेटिक टेप भी सही है, मैग्नेटिक टेप में भी ट्रैक और सेक्टर दोनों होते हैं, और हार्ड डिस्क में भी ट्रैक और सेक्टर दोनों होते हैं। या ट्रैक सर्कुलर होते हैं, या जो ट्रैक होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, यानी आयताकार होते हैं। ये टेप मैंने पढ़ा दी है, एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेमोरी कांट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर? सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं रहती? रैम जुड़ी होती है, कैश जुड़ी होती है, रोम जुड़ी होती है। बच्चों सीपीयू के पास प्राइमरी पूरा जुड़ा रहता है, और बच्चों ये सीपीयू के पास आपका रजिस्टर जुड़ा होता है, कैश जुड़ी हुई होती है, प्राइमरी के अंदर रैम और रोम दोनों जुड़ी हुई होती है। किसके अंदर? सीपीयू के अंदर। बच्चों इधर वाले सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं होती। मेमोरी कार्ड जुड़ा हुआ नहीं होता। मेमोरी कार्ड क्या है? तो ये टर्नरी है, टर्नरी मेमोरी है, टर्नरी मेमोरी है। बच्चों इसका डेटा पहले हार्ड डिस्क में जाएगा, फिर वहां से आगे जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। मेमोरी कार्ड गलत है बच्चों। नेक्स्ट चलिए, आ रहा है सबके समझ में? एक बार कमेंट कर दो हाँ सर समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चन कल भी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो न्यूमेरिकल बाकी है। क्लियर है? टाइमिंग बाकी है, जितने भी टाइमिंग वाले कंसेप्ट है वो सारे बाकी है। क्या ये क्लियर है बच्चों? लेकिन बच्चों देखिए जो पहले पढ़ के आ गए ना कि ठीक है सर, तो उनकी क्लियरिटी आ जाएगी कि सर और क्लियर कर दो, और क्लियर, तो वो क्लियर होता जाएगा। तो पहले का फंडामेंटल पढ़ लेना, उससे क्या होगा? और क्लियर हो जाएगा। 2024 का कंटेंट ज्यादा नहीं बना रहा, केवल 100 वीडियो में बना रहा हूं, उनको देख के चले जाना, दुनिया का कोई भी एग्जाम फाइट कर लेना, दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा बना रहा हूं मैं, वो 100 वीडियो, ताकि आप उनको देख के जाओ और आपका काम हो जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? तो बच्चों ये क्या है? डीडीआर बिल्कुल, डी रैम बिल्कुल, एस रैम बिल्कुल, पी रैम बिल्कुल। अब देखो ये क्या है? पी रैम प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। बच्चों एस रैम यूज्ड इन मेन मेमोरी। अब बच्चों इनमें से बेस्ट आंसर देना है। अब बेस्ट आंसर देना आपको मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी मतलब इस मेन मेमोरी में कौन सी मेमोरी काम में आ रही है? मेन मेमोरी का मतलब जिसमें डेटा जा रहा है, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? डी रैम। एस रैम को तो अपन यूज करते ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? आंसर क्या जाएगा बच्चों? डी रैम। डी रैम इसका सही आंसर होगा। क्लियर? अब डी रैम के ही DDR1 DDR2 ये होते हैं, पी रैम नहीं बच्चों, एस रैम नहीं, याद रखिए इनको अपन यूज ही नहीं करते। बेस्ट आंसर क्या होगा? डी रैम। क्लियर? एस रैम फॉर केस, वेरी गुड। एस रैम कहाँ बनाने के क्या यूज क्या बनाने के काम में आती है? केस। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए। अच्छा डीडीआर क्यों नहीं बोला? तो डीडीआर तो बच्चों डी रैम के ही पार्ट होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ो।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी इन द कंप्यूटर? तो रैम तो परमानेंट नहीं है, सीपीयू कोई मेमोरी नहीं है। बच्चों सीडी रोम है तो परमानेंट रोम हो जाएगी। ये भी आंसर मत देना। अभी आगे क्वेश्चन नेक्स्ट चलिए, विच अमंग द फ्लोइंग मेमोरी इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरे में कौन सी मेमोरी काम में आती है? फ्लैश। अपन बात करते हैं एसडी कार्ड। एसडी कार्ड ये कौन सी है? फ्लैश। तो डिजिटल कैमरे में फ्लैश मेमोरी काम में आती है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी? हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम, स्टैटिक रैम, कैश मेमोरी? कैश मेमोरी सबसे फास्ट है बच्चों। कैश तो रजिस्टर के पास ही होती है, तो कैश सबसे फास्ट है बच्चों। कैश से पास केवल रजिस्टर है, तो वो तो इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी डिवाइस इज वेरी मच सिमिलर मेनली इन टर्म्स ऑफ स्पीड टू द कैश मेमोरी? कैश मेमोरी के सिमिलर कौन सी है स्पीड के मामले में? कौन है? एस रैम। ये तो नहीं है बच्चों, डी रैम भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें फ्लैश आती है। तो बच्चों कैश मेमोरी के नजदीक एस रैम है, बहुत नजदीक है एस रैम। अब जिसने पहले पढ़ रखा है मेरे से वो तो बादशाह है बच्चों, और जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना, वो भी बादशाह बन जाएगा। नेक्स्ट चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी यूनिट इज कंसिडर एज द लार्जेस्ट? ये कंप्यूटर टीचर में आया था बच्चों। बच्चों कौन सा लार्जेस्ट है? पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, येटाबाइट, योटाबाइट सबसे लार्जेस्ट है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये कंप्यूटर टीचर का क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों? भाई योटाबाइट सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर है बच्चों? आ गया होगा सबके समझ में। नेक्स्ट चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग है द हाईएस्ट स्टोरेज? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट? तो टेराबाइट सबसे हाईएस्ट है। क्लियर? ठीक, धन्यवाद सभी को। मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। तो ये हो गया क्या, हार्ड डिस्क तक पहुंच गया अपन। रैम हो गया था, रैम रोम के कंसेप्ट कल लेते हुए और न्यूमेरिकल कराते हुए कंप्यूटर आर्किटेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? फिर एड्रेसिंग मोड की बात करेंगे बच्चों 1-2 दिन के बाद। ठीक है, धन्यवाद।